दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। सर ये क्या बात हुई डायरेक्ट पार्ट सेकंड? मेरे दोस्तों डायरेक्ट नहीं है, हम पार्ट फर्स्ट पहले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर इस वीडियो को देखें। हमने इस वीडियो में बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। हमने जाना है इस वीडियो में कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होते हैं, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। और दोस्तों इस वीडियो की जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये एक कुंजी की तरह काम करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? आज के इस वीडियो में हम टाइप फर्स्ट से शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो बेसिक था और ये जानना तो आपको जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आज की ये वीडियो आपको समझ में आएगी, तो ऐसे भी समझ में आने वाली है आपको, लेकिन आपको फायदा मिलेगा दोस्तों इस वीडियो को देखने से। तो करते हैं शुरुआत आज के इस क्लास की। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वाईपी बादल पर। तो आपको थोड़ा सा मैं पिछली क्लास की याद दिला दूं। हमने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालना होता था तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकल के आ जाता था अपना, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो को जानने से पहले, इस वीडियो को सवालों को सोल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक कहानी सुनाऊंगा आपको, एक स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों, और जिसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बस कुछ नहीं करना आपको, एक स्टोरी को ध्यान लगाकर सुनिए। देखिए बहुत दिनों की बात है दोस्तों, मेरे पास एक वॉच थी, अभी तो हाथ में वॉच भी नहीं है। एक वॉच थी, मात्र 100 रुपए में मैंने उस घड़ी को खरीदा था दोस्तों। कितने रुपए में? 100 रुपए में। लेकिन अचानक थोड़ी बहुत समस्या आ गई उसमें। मेरी फेवरेट वॉच थी वो दोस्तों, ठीक है। उसमें कुछ समस्या आई, सोई मतलब सेल वेल खराब हो गया, कुछ ऐसी समस्या आ गई, तो मैंने उसमें सेल वगैरह कुछ नहीं डलाया दोस्तों। और मैंने क्या किया, उसको 20% के नुकसान पे बेच दिया। अब 100 रुपए की घड़ी थी, मैंने 20% के नुकसान पे बेच दिया, तो बेचा कितने में? 80 में बेच दिया। तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ, ठीक है, 20% के लॉस पे। लेकिन मेरे दोस्त को जैसे ही मैंने ये सारा घटनाक्रम सुनाया कि यार मेरी घड़ी थी, मेरी सबसे फेवरेट घड़ी थी और मैंने उसको 20% के लॉस पे बेच दिया, तो वो बोला अरे ये क्या किया यार भाई तूने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तू इसको, इसी घड़ी को 20% के लॉस की जगह 20% के प्रॉफिट पे बेचता, क्या ढंग से सुनना, बात को अच्छी तरह से सुनना, कि अगर तो इस घड़ी को 20% के लॉस की जगह 20% के प्रॉफिट पे बेचता तो वह घड़ी को तुम 150 रुपए में बेचते। उस घड़ी का मूल्य 150 रुपए होता और तुम्हारे हाथ में 100 के बजाय 150 रुपए आते। अब आपको ये कहानी समझ में नहीं आई होगी, क्या सुना है सर ये आपने? दोस्तों पूरा जो आज का टॉपिक है हमारा, जो ये टाइप है, पूरे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। बस इतनी सी बातें, ये आपने सुन तो ली ना, बस सुनने से ही काम है मुझे तो। बस अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, देखते चलो आप, ठीक है। मेरे घड़ी वाले इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बोर्ड पर भी सिखाता हूं दोस्तों। देखिए ये मेरी घड़ी है, इसकी प्राइस 100 रुपए थी। इसकी क्या कॉस्ट प्राइस ही हुई, क्योंकि खरीदना किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को, और बेचना किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य को। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 100 रुपए इसकी कीमत थी। अब देखिए किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। ये आपको हमेशा याद रखना है जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे आप, जिंदगी भर याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। बस ये ध्यान लगाकर सुन लो, ठीक है। अब 100% की घड़ी, 100 रुपए की या 100% की, मैंने बेची कितने में? 20% के नुकसान पे। 20% के नुकसान पे, 20% के नुकसान पे मतलब कितने में? 80 रुपए में बेच दी। कितने रुपए की घड़ी? 100 रुपए की घड़ी। मेरे दोस्त ने क्या बोला था मुझसे कि भाई अगर तू इसको 20% प्रॉफिट पे बेचता, 20% प्रॉफिट पे बेचता तो तुझे 150 रुपए मिलते। अब 150 रुपए कैसे मिलते हैं? उसने किस आधार पे कही ये बात मुझसे, किस आधार पे उसने ये बात बोली मुझसे कि अगर तू 20% हानि की अपेक्षा 20% प्रॉफिट पे बेचता तो तुझे 150 रुपए मिलता। उसका आधार मैं बताता हूं दोस्तों, और ये सवाल है आपका। बस पूरा टॉपिक इसी पे आधारित है, पूरा टॉपिक इसी पे डिपेंड करेगा। देखिए 100% और 20% क्या नहीं हुई, तो मैंने 100 रुपए की घड़ी को, इस 100 रुपए की घड़ी को 80 में बेच दिया, तो ये 80 किसके बराबर है? इस 100 रुपए के बराबर है। तो 100/80 कर दिया दोस्तों। मैंने क्या कर दिया? 100/80 कर दिया, क्योंकि ये 100 रुपए 20% आने पे बेची तो मैंने 80 में बेची, तो ये 100 किसके बराबर है? इस 80 के बराबर है। अब वो बोल रहा है कि 100 की घड़ी को 20% के लाभ पे बेचता, तो 20% के लाभ पे कब बेचता? जब मैं 100 की को 120 में बेचता, 100 की घड़ी को, तो मुझे 150 रुपए मिलते। तो कैसे मिलते? इंटू 120 करूंगा दोस्तों, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से 4 बार काटो और ये 6 बार काट दिया। इससे ये कितने बार में? 25 बार में, और 25 इंटू 6 कितना होता है? 150 रुपए। तो इस तरह से उस घड़ी का मूल्य मुझे 150 रुपए आता मेरे दोस्त। तो समझ में आया ना? आप तो अब करते हैं सवालों की शुरुआत। बस सवालों की शुरुआत हो चुके हैं, तो कॉपी पेन उठा लो दोस्तों, कॉपी पेन उठा लो। इस तरह के सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। छोटे मोटे एग्जामों की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया है आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को सोल्व करवाऊंगा आपको, मात्र 2 या 3 सेकंड बस।
हमारे तो 44 सेकंडों में सोल्व होते हैं, मिनट का तो टाइम ही नहीं लगता दोस्तों, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। देखिए, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% का लॉस होता है। कितने रुपए में बेचने पे? 450 रुपए में बेचने पर हानि होते हैं। तो वह इसे किस मूल्य पे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? किस मूल्य पे बेचेगा कि उसे 25%? अब देखिए, किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। बोल क्या रहा है कि 25% की हानि होती है। कितने रुपए में बेचने पे? 450 रुपए में बेचने पर। तो 25% की हानि कब होगी दोस्तों? जब वो 75 में बेच देगा 100 की वस्तु को। 100 की वस्तु को 75 में बेच देगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसे 25% की हानि होगी। अब वो बोल रहा है कि वह इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 100 की वस्तु को 125 में बेचेगा तभी तो उसे 25% का लाभ होगा दोस्तों। तो जो ये 75 है वह किसके बराबर है? इस 450 के बराबर है, क्योंकि 450 में ही तो बेचा था उसने, और यहां परसेंट में कितने में बेचा? इस 75 में बेच दिया। इनटू कितने में बेचे? 125 में बेचे, तभी तो 25% का लाभ होगा। तो इनटू 125। अब आपकी रेट निकल के आ जाएगी दोस्तों और आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। 75 से बताओ, इसको 25 से काटो 3 बार में, इसको काट दो कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, 3 से काट दो कितनी बार में? 150 बार में। और 150 इंटू 5 करते हो आप तो कितना आ गया दोस्तों? 750। तो इस 750 रुपए में बेचे वो 450 रुपए की उस वस्तु को, तब जाकर उसे 25% का लाभ होगा, अन्यथा वो तो गया नुकसान में दोस्तों। क्या होगा? उसको तो लॉस हो गया। तो देखिए, मात्र 5 सेकंड अगर आप जानते हो तो। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रुकिए अभी जरा देखते चलो आप। ठीक है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर, काफी महंगी घड़ी है भाई, मैंने तो 100 रुपए की बताई थी, मैं तो 100 रुपए की घड़ी पहन के ही कुछ था। यहाँ पे देखो 2880 रुपए में बेच रहे हैं घड़ी को, देखिए कितनी महंगी वॉच है। 2880 रुपए में बेचने पे एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। फिर भी हानि में जा रहा है, वो तो जाएगा क्योंकि संपत्ति का ही रुपया ज्यादा आता है दोस्तों। हमेशा देख लेना, घर बार बेचते हैं अपन, घर बार बेच के कहीं सिटी में चले जाते हैं गाँव से निकल के, और घर बार बेच दिया तो उसका क्या होता है? संपत्ति का ही रुपया ज्यादा आता है। बाकी पंखा हुआ, कूलर हुआ, इनका रुपया कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, ये हमेशा कम में ही बिकते हैं क्योंकि पुराने हो चुके हैं, पुराने हो जाते हैं दोस्तों, यही होता है। तो 2880 रुपए में बेचने पे 10% के हानि होते हैं। ये 2880 रुपए में बेची और 10% की हानि हो गई किस पे? 100% के टोटल घड़ी, 100% उसका कॉस्ट पर आए और 10% के हानि पे यानी कि 90 पे बेच दी। तो ये 2880 रुपए किसके बराबर है? इस 90 के बराबर है। ठीक है, 10% की हानि होती है तो इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो? तो 105 में बेचे। कितने में? 105 में, तभी तो 5% का लाभ होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 105 और सोल्व कर दो, 0 से 0 खत्म। 9 से काटो कितनी बार में? 3 बार में 27, बचा 1 और 2 बार में 18, बचा क्या? 32 इंटू 105। कितना हो गया दोस्तों? 32 इंटू 5, और इनका मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ गया। आंसर आ जाएगा। देखिए 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 कितना हुआ? 160। तो 160 का 0 लिखा और 16 हासिल ले लिया आपने। ठीक है, 0 है तो यहाँ 16 का 6 आ जाएगा, हासिल 1 लग गया वापिस। ठीक है, 32 इंटू 1, 32 इंटू 1 32 ही होगा और हासिल 1 तो कितना? 33। तो 3360 रुपए आ गया आपका क्या? लाभ। कितने में बेचे? यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया 3360 रुपए में बेचे, तब जाकर उसको 5% का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% आनी होती है। वो इसे किस मूल्य पे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? तो 100 की वस्तु को, ये 100 की वस्तु को दोस्तों कितने में? 25% के हानि पे बेचेगा तो कितने में? 75 में बेचेगा। 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 125 में। 100 की वस्तु को 125 में बेचेगा तभी तो 25% का लाभ होगा उसे। ठीक है, अब कितने में बेच दी उसने? 720 रुपए में बेची तो उसे 25% की हानि हो गई, यानी कि उसने 100 की वस्तु को 75 में ही बेच दिया। तो कितने में बेचा? 720 में। ठीक है, तो ये 720 किसके बराबर है? इस 75 के बराबर है। ठीक है, निकालना क्या है आपको कि 25% का लाभ हो, कब होगा? जब 125 में बेचेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वही काट दो इसको तो 5 बार और ये कितनी बार? 3 बार। 3 से काटो इसको, 2 बार में 6 आया, बचा 1, 4 बार में 12, 0। तो 240 इंटू 5 कर दो दोस्तों। तो 240 इंटू 5 करते हो तो 0 0 हाथ से लगा 2 और 2 पंजे 10 और 2 12, तो कितने रुपए में? 1200 रुपए में। तो इस 720 की वस्तु को, 720 रुपए की कुर्सी को वह 1200 रुपए में बेचेगा, तब जाकर वो 25% लाभ कमा पाएगा। तो आ रहा है ना समझ में? बस आपको समझ में ही आना चाहिए दोस्तों। हमारा मकसद यही है कि आपको समझ में आए बिल्कुल ये चीजें। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है दोस्तों, इसका मतलब क्या हम भी अपना तरीका चेंज कर दें? नहीं, हमारा तरीका वही रहेगा, फिर भी इस सवाल को सोल्व करेंगे हम, फिर भी सवाल सोल्व होगा, हमारा तरीका वही रहेगा। देखिए कैसे?
एक व्यक्ति एक मैच को 5% आने पे बेचता है, यदि वो इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता मैच का। कर रहे हैं मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस बताइए। हम तो जानते हैं दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% होता है। वो उसे 5% लाभ पे बेचे या 5% आने पे बेचे, हमें क्या मतलब है उससे। हमारा तो ये कि फॉर्मूला है कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ठीक है। क्या होता है? 100% होता है। अब वो बोल रहा है कि मैच को 5% आने पे बेचता है, 5% आने पे मतलब 95 में बेचता है। यदि वो इसे 80 अधिक में बेचता, उसने 80 रुपए कम में बेच दिया, घाटे में गया, तभी तो 5% आने हो गए उसको, 80 रुपए कम में बेच दिया। अब बोल रहा है कि अगर वो इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, 5% लाभ होता मतलब 105 में बेचता वो, ठीक है। 5% आने हुई। अगर वो इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, 95 की जगह 105 यानी कि 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। अब यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है दोस्तों, परसेंटेज में इनका डिफरेंस कितना है, 95 और 105 का कितना डिफरेंस, 10 है। तो ये 80 किसकी वैल्यू है? इस 10 की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। अब पूछा क्या है? मैच का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपके सामने है दोस्तों, 100% ये होता है, तो इंटू 100 कर लो और ये 0 से 0 खत्म। कितना आ गया आपका? 800 रुपए। क्या आ गया? 800 रुपए। तो उसने कितने में बेचा होगा? 720 में ही बेच दिया, 720 में ही बेच दिया, तो वह 5% के नुकसान पे गया। अगर वह 5% लाभ पे बेचता तो 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 800 रुपए मिल गए उसको 720 की जगह। यही तो है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया इस सवाल में हमने कि 5% आने पे बेचता है, तो 100 की अपनी वस्तु और 5% आने यानी कि 95 में बेच दी, ठीक है। यदि वो इसे 80 रुपए अधिक में बेचता है, तो ये 80 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसे 5% का लाभ होता है, तो 100 की जगह 105, 5% का लाभ होगा। तो जो ये 80 आई, ये किसकी वैल्यू है? इन दोनों को डिफरेंस की वैल्यू है। तो 80/10 इंटू 100 कर दो, क्योंकि कर रहे मूल्य निकालना है आपको, ठीक है। तो ये 800 रुपए में बेचेगा वह। कितना आ गया उसके पास? 800 रुपए उसका कर रहे मूल्य, ठीक है। यार ये एग्जामिनर तो आपको बार बार घुमा रहा है। देखिए इस सवाल में फिर से घुमा दिया, सवाल को पढ़िए। देखिए एक पंखे को 2850 में बेचने पे एक विक्रेता को 14% का प्रॉफिट होता है। यदि ये लाभ 8% रखा जाता तो पंखे का विक्रय मूल्य बताओ, पंखे को कितने में बेचा जाता? 14% की जगह 8% रखा जाता। उसने क्या कहा कि 2850 में बेचने पे एक विक्रेता को 14% लाभ होता है, 2850 में बेचने पे। अगर इस 14% से घटाकर उस लाभ को 8% रखा जाता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता? बस कल्पना की है इसने, कल्पना की है, बेचा नहीं है, क्योंकि विक्रेता तो पहले ऐसे टकोरे होते हैं, लेकिन कल्पना की है कि 100 की वस्तु थी हमारे पास, ये 100 की वस्तु 100%, ठीक है। अब उसने 2850 में बेची, ये 2850 में बेची, तो उसको 14% प्रॉफिट हुआ। कितना? 14%। तो कितने में बेची? 114 में बेची, ठीक है। यदि ये लाभ 8% रखा जाता, 114 की जगह केवल 108 रखा जाता मेरे दोस्तों, तो कितना रुपए में वह पंखा बेचा जाता? ये बोलने का इसका तात्पर्य है, मतलब, ठीक है। कि 100 की वस्तु को 114 में बेचा, कितने में? 2850 में। तो ये 2850 किसकी वैल्यू है? इस 114 की। अब वो बोल रहा है कि यदि ये लाभ 8% रखा जाता, तो 100 की वस्तु पे 8% लाभ यानी कि 108 रखा जाता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता? तो क्या करना है आपको? यहाँ पे 108 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 114 से कितनी बार, देखिए 114 को काट दो, 2 से ही काट दो आप, तो ठीक है। ये कितनी बार में? 54 बार में। ये कितनी बार में? 72 बार में, ठीक है। अब 72 से काट दो, ये कितनी बार में कट रहा है? 5 बार में, और ये 0 बार में। तो 50 इंटू 54। अब सोल्व कर दो इसको दोस्तों, और आगे आपका आंसर 0 0 हाँ से लगा दो, 25 और 2 कितना? 27। तो ये 2700 रुपये आपका आंसर आ गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ इस सवाल का कि 2850 रुपये में हमने पंखा बेचा तो हमें 14% का लाभ हुआ। सीधी सी बात है कि 100 की वस्तु को 14% लाभ पे बेच दिया, तो 2850 रुपए में वो पंखा बिक गया। लेकिन ये कीजिए कि 14% की जगह 8% रखा जाता वो लाभ, तो हमारे पल्ले कितने रुपए पड़ते? हमारे जेब में कितने रुपए आते? तो अगर 14% पे बेचा तो 2850 आया। तो नॉर्मल सी बात है, कम परसेंट प्रॉफिट पे बेचोगे तो कम ही रुपए आपके जेब में आएंगे, तो 27 रुपए आएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम दोस्तों। और अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हो, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए साथ के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपके लिए रेगुलर लाते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।